हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेडागोगी की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने देखा होगा जॉन डीवी की आपकी हिंदी में वीडियो प्रोवाइड हो गई है अभी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी। मतलब ये आप ऐसा कह सकते हैं, इसमें दोनों में कंटेंट क्या है, सुविधा के लिए ही है। इसमें भी कुछ आपको नया मिलेगा, उसमें भी कुछ नया था। ठीक है, तो सुनते हैं। जॉन डीवी जो कि 1859 से 1952 तक रहे, यानी कि 1859 में इनका जन्म और 1952 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशन फिलोसफी, देखिए आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा है, साइकोलॉजी का फादर पढ़ा है, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, फादर ऑफ एजुकेशन फिलोसफी। तो फादर ऑफ एजुकेशन फिलोसफी किसे कहते हैं? जॉन डीवी को। ठीक है, ये जॉन डीवी है, ये जॉन डीवी का चेहरा है इसमें। तो इन्होंने कहा है एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा अपने आप में क्या है, जीवन है। ये इनका कथन है। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा जो है वो खुद में ही क्या है, जीवन है। बात करते हैं आर्ग्यूबली द मोस्ट इन्फ्लुएंसर थिंकर ऑन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी, स्मिथ 1997। देखिए स्मिथ जो कि 1997 में आए हैं, उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए इनके लिए कहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली जो थिंकर थे एजुकेशन में 20वीं शताब्दी में, वो रहे। ठीक है, बात करते हैं इनकी लाइफ के बारे में। लाइफ ऑफ जॉन डीवी, बॉर्न ऑन October 20, 1859 इन बर्लिंगटन, वर्मंट। ठीक है, इनका जो जन्म था वो अक्टूबर 20 यानी कि 20 अक्टूबर 1800 आपका कह सकते हैं आप 59 में बर्लिंगटन में, वर्मंट में हुआ है। डाइड ऑन 2 जून 1952 एट एज 92, फील्ड 2007। ये जो क्वेरी करके उन्होंने दिया है, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1952 में, यानी कि 92 साल के जब ये थे तब हुई। 2 जून 1952 में इनकी डेथ हो गई थी जब ये 92 साल के थे। जॉन established a laboratory school at the University of Chicago in 1903. At this स्कूल ही प्रैक्टिस हिज एजुकेशनल थियोरीज। ठीक है, बात करते हैं जॉन डीवी के बारे में। इन्होंने लेबोरेटरी बनाई, जो इनकी ध्यान दीजिएगा क्या क्या करा इन्होंने। एस्टेब्लिश की एक लेबोरेटरी स्कूल, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो विश्वविद्यालय में 1903 के अंदर इन्होंने एक लेबोरेटरी स्कूल बनाया। ठीक है, प्रयोगशाला कह सकते हैं विद्यालय, या ये कमरा, एक जगह जहाँ पर को क्या हो सकती हैं, लेबोरेटरियल वर्क हो सकते हैं। एट दिस स्कूल ही प्रैक्टिस हिज एजुकेशनल थियरीज, और इस स्कूल में उन्होंने अपनी जितनी भी एजुकेशनल थियरीज थी जिन पे उन्होंने काम किया, सिद्धांत पर शिक्षा के, उस पर क्या करी, रिसर्च करी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय ड्यूई। ठीक है, तो ये ओल्सन 2005 की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखी। हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र तथा शिक्षा, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस अनुभव, शिक्षा तथा अनुभव कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कॉमन फेथ। ठीक है, सार्वजनिक भरोसा, या इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो कैसा आपको सेशन लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी तथा वीडियोस पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। ये बात करी मैंने कि जॉन डीवी कब पैदा हुए थे, कब उनकी मृत्यु हुई। साथ ही साथ उन्होंने शिकागो में लेबोरेटरी बनाई थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, उसके बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन ड्यूवीज टाइम वॉज, जो शिक्षा थी बच्चों के लिए, डीवी जब थे उनके ज़माने में, जॉन डीवी जो थे उनके ज़माने में बच्चों के लिए जो शिक्षा थी किस तरीके की थी और किस अप्रोच के हिसाब से थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात टीचर सेंटर्ड, उस जमाने में पहले क्या चलती थी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन चलती थी। एब्सोल्यूट कंट्रोल बाय टीचर, सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण किसके हाथ में था, शिक्षक के हाथ में। लर्निंग वॉज फ्रॉम टेक्स्ट एंड टीचर लेक्चर, याद रखिएगा लर्निंग जो थी वो क्या थी, टीचर लेक्चर देता था उस अकॉर्डिंग लर्निंग होती थी, और टेक्स्ट से, यानी कि वो जो भाषाएं होती थी, किताबी भाषा या टेक्स्ट का उनका स्ट्रक्चर जो होता था वहां से ही पढ़ा जाता था। इस तरीके के काम होते थे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपीट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था, ऐसा क्या उम्मीद रखी जाती थी कि वो क्या करेंगे, अपना जो लेक्चर उनको पढ़ाया गया है, इधर मतलब या, ओरली और इन रिटन फॉर्म। देखिए इधर और का मतलब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि स्टूडेंट से ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा जाता था कि वो क्या करेंगे, अब उन्होंने जो चीज़ पढ़ ली है उसको वो या तो ओरली, या तो खाली मुंह से, या फिर क्या करेंगे, रिटर्न के तौर पे अपने पास क्या रखेंगे, रिवीजन करेंगे। इस तरीके की शिक्षा यानी कि टीचर सेंटर्ड टोटली बात होती थी। आगे बढ़ते, जैसे कि आपको दिख भी रहा है इस चित्र में, टीचर आगे से लेक्चर दे रहे हैं और बच्चों को सुनना पड़ेगा, आधे तो उसमें सो जाते हैं।
अगर उन्हें इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है तो ये अब देख आप बता भी सकते हैं साथ ही साथ क्या ये मेथड ठीक थी या गलत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर ड्यूवी बिलीव्ड, लेकिन फिर भी ड्यूवी ने क्या बिलीव किया था या उनके क्या मानने थे, उनके क्या मत थे। देखिए, करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड शुड इन्वॉल्व देम इन एक्टिव एक्सपीरियंसेस। करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम जो है, वो किस पे बेस होना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए, आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे और उनका जो इंटरेस्ट है, आपके बच्चों को क्या पसंद है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उस पे बेस्ड होना चाहिए आपकी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम। और साथ ही साथ इसमें शामिल किया जाना चाहिए एक्टिव एक्सपीरियंस। कैसा? देखिए, अगर एक बच्चा है, अगर वो क्लास में कोई भी बच्चे हैं, अगर क्लास हो रही है, बच्चों का अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे अगर आप कह रहे हैं कि बच्चों ये करके दिखाइए, तो सारे बच्चे खुद एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। या आप कहेंगे ग्रुप में ये टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, इसमें कुछ बना के दिखाइए, तो वो क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे एकदम से। तो इस तरीके की शिक्षा पे क्या डाला, बल डाला गया और कहा गया कि हाँ, पाठ्यक्रम जो है वो इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक्टिव करिकुलम शुड बी इंटीग्रेटेड रेदर देन डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट मैटर सेगमेंट्स। एक्टिव करिकुलम जो है वो मतलब दिनचर्या, ये जो पाठचर्या आप यूज कर रहे हैं बच्चों के दिन जो स्कूल में चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। मतलब उसमें मूवमेंट होने चाहिए, वो मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, चलता फिरा, तो जिसमें बच्चा क्या रहे, एक्टिव रहे। तो शुड बी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ रेदर देन। तो यहां पे बात की गई कि एक्टिव करिकुलम जो है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि करिकुलम जो है साथ में जुड़ के पूरा ओवरऑल करिकुलम जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। रेदर देन आपने क्या करा, सब्जेक्ट में यानी कि विषयों में आपने बांट दिया है चीज़ों को और उसमें इतनी एक्टिवमेंट नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात आगे करते हैं। टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द स्कूल। शिक्षक क्या है, इसके पीछे जिम्मेदार है कि स्कूल अपने जो गोल हैं, उनको लक्ष्य है, उनको प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बट दी स्पेसिफिक टॉपिक्स टू बी स्टडीड टू मीट दीज गोल्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इन एडवांस बिकॉज दे शुड बी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ होनी चाहिए। देखिए, जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ठीक है, और उस विशिष्ट टॉपिकों से क्या करना चाहिए, क्या करता है टीचर या क्या करा जाना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि ये तो होना चाहिए। कई बार ये लक्ष्य प्राप्त उससे नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे होते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पीछे एक लक्ष्य होता है। जैसे कि आप बच्चे को आर्किमिडीज का सिद्धांत बता रहे हैं, तो उसके पीछे लक्ष्य होता है कि हाँ, बच्चे को पता चले कि हल्की चीज़ तैरती है या डूब जाती है, या भारी चीज़ तैरती है या डूब जाती है। ठीक है, इस तरीके की बात। लेकिन अगर जो बच्चा इंटरेस्ट लेगा उसी को समझ में आएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं ड्यूवीज बिलीव्स एंड कॉन्सेप्ट। ड्यूवी के जो बिलीव्स थे, उनकी जो मानना था उनका, वो क्या था। ड्यूवी बिलीव दैट लर्निंग वॉज एक्टिव एंड स्कूलिंग वॉज अननेसेसरीली लॉन्ग एंड रिस्ट्रिक्टिव। ड्यूवी ने ऐसा बिलीव किया, ऐसा मानना है इनका कि शिक्षा क्या है, आप कह सकते हैं शिक्षा एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है शिक्षा में। लेकिन स्कूलिंग को क्या है, स्कूलिंग क्या है, आप अननेसेसरीली, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बच्चों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्टिव होने के लिए आपको बच्चे पे हर टाइम पाबंदियां नहीं लगानी है, उसकी सुननी पड़ेगी, उसको स्कोप का मौका देना होगा कि स्वतंत्र होकर वो बोल सके, एक्सप्रेस कर सके। ही बिलीव्ड दैट स्टूडेंट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन रियल लाइफ टास्क एंड चैलेंजेस। उन्होंने माना कि स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, ये रियल लाइफ में क्या होने चाहिए, खुद क्रिया करके सीखेंगे, एक्टिवली अगर पार्टिसिपेशन करके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं इसमें किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, खुद करने पे भरोसा रखा जा रहा है बच्चे के। ड्यूवीज बिलीव्स एंड कॉन्सेप्ट, आगे आते हैं हम। ड्यूवीज एजुकेशन फिलोसफी हेल्प फॉरवर्ड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट। ड्यूवी की जो एजुकेशन फिलोसफी थी, उनका जो शिक्षा दर्शन था, उसने क्या मदद किया, एजुकेशन को क्या बनाया, देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ ले गया। जो ये हमारा मूवमेंट चल रहा था उसको क्या ले गया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ ले गया। और प्रोजेक्ट मेथड किसने दी थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑफ एक्सपेरियंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ड्यूवी की जो शिक्षा दर्शन था इनका, इन्होंने क्या बात करी है, शिक्षा जो है किस तरीके से आपकी शिक्षा प्रभावशाली बनेगी। ठीक है, इस पे बात करी। और इस पे बात किस तरीके से करी कि बच्चा क्या है, अनुभवी हिसाब से सीखेगा तो बच्चे का ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ड्यूवी इंटरेक्शन प्लस रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंस प्लस इंटरेस्ट इन कम्युनिटी प्लस डेमोक्रेसी इज इक्वल टू अ हाईली सजेस्टिव एजुकेटिव
फॉर्म इनफॉर्मल एजुकेशन। ध्यान से समझते हैं इसे। ड्यूवी ये कहते हैं जब इंटरेक्शन होगा, अंतक्रिया होगी, रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि बच्चा अपने आप को बता पाएगा, ठीक है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस होगा यानी कि अनुभव होगा, प्लस इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट होना मतलब बच्चे को पसंद होना चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए उसमें, प्लस डेमोक्रेसी, प्लस स्वतंत्रता होगी उसको बोलने की। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो यही क्या है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। चाहे शिक्षा आपकी कितने प्रकार की है, वैसे तो आपकी 3 प्रकार की मानते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो क्या है, चाहे आपकी गैर कानूनी हो चाहे कानूनी हो, इस तरीके से क्या है, दोनों में ही ये मुद्दा क्या आएगा, बहुत काम आएगा। अगर इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चे को खुल के बोलने का मौका दिया जा रहा है, बच्चा अनुभवी बन रहा है, साथ ही साथ बच्चा उसमें क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट की। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो ये था, इसमें मूवमेंट किस तरीके से आया, बदलाव किस तरीके से आया, या क्रांति एक तरीके से कह सकते हैं। द बिलीव्स दैट एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमंस लर्न बेस्ट इन रियल लाइफ एक्टिविटीज विथ पीपल, ठीक है। देखिए, एक मानना था, और मानना यह था कि ये जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है, किस के आधारित है, शिक्षा जो है किस विचार पे आधारित है। वह विचार ये है कि इंसान जो है अपना बेस्ट कैसे सीख सकता है, रियल लाइफ एक्टिविटीज से, यानी कि वास्तविक दुनिया में अगर वो क्या करेगा, क्रियाएं करेगा, तो लोगों के साथ तो उससे ज्यादा बेहतरीन क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। इसके बाद है अ मॉडल दैट रिजेक्ट्स मेथड्स इन्वॉल्विंग मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन एंड प्रोवाइड्स मोर एक्टिव एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस फॉर लर्नर। एक ऐसा मॉडल जो कि रिजेक्ट करता है रट्टा मारने वाली मेथड्स को, मतलब शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, एक इस तरीके का मॉडल जो कि रट्टा मारने वाली, मेमोराइजेशन वाली प्रोसेस, रेसिटेशन, यानी कि खाली बस रट्टा मारे, रट के बच्चा सीख रहा है, नो, ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, खाली बस बच्चे से कह रहे हैं कि बार 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 पढ़, जिससे वो उसको याद हो जाए या फिर वो रटते रह जाए, इस तरीके से। एंड प्रोवाइड मोर एक्टिव एंड एंगेज इन एक्सपीरियंसेस। और शिक्षा को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए, एक्टिव, या जिसमें बच्चा क्रियाशील बने, और साथ ही साथ एंगेजिंग, जिसमें बच्चा लगे रहे, उस काम में बच्चा लगे और खुद करके सीखे। इस तरीके का क्या होना चाहिए, लर्नर्स के लिए, अधिगमकर्ताओं के लिए क्या होना चाहिए, लर्निंग या एजुकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एसोसिएशन इंस्पायर्ड बाय ड्यूवीज आइडियाज लेटर ऑर्गेनाइज हिज डॉक्ट्राइन्स एज फॉलोज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो एसोसिएशन था वो बहुत ही ज्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए ड्यूवी के विचारों से। तो उन्होंने क्या कहा, बाद में उन्होंने इस तरीके की कुछ बातें इसके अंदर डाली। क्या क्या, शिक्षा में क्या क्या सुधार हो सकते हैं। द कंडक्ट ऑफ द प्यूपिल्स शेल बी गवर्न्ड बाय देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। जो बच्चे हैं, जो आपका प्यूपिल है, जो आपका शिष्य है, उसकी देखिए उसको क्या चीज़ चाहिए, ये किसके द्वारा, उसकी जो डिमांड है, क्या उसका इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली, ये किसके तरफ गवर्न किया जाना चाहिए। देखिए, ये सोशल नीड के हिसाब से भी क्या करा जाना चाहिए, गवर्न किया जाना चाहिए, उसके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए कुछ चीज़ें, इस तरीके से। इंटरेस्ट विल बी द मोटिव फॉर ऑल वर्क। और देखिए, बच्चा जो है, उस बच्चे का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि, बच्चे की रुचि जरूर होनी चाहिए कार्य में, ठीक है, ताकि वो उसके पास कुछ क्या हो, उसके ध्यान में कोई चीज़ हो कि हाँ, मैं इस तरीके से पढ़ूंगा तो इस तरीके से कर सकता हूँ। इसके बाद टीचर्स विल इंस्पायर अ डिजायर फॉर नॉलेज एंड विल सर्व एज गाइड्स इन द इन्वेस्टिगेशंस अंडरटेकन रेदर देन एज टास्क मास्टर्स। टीचर जो हैं उनको क्या होना चाहिए, इंस्पायर अ डिजायर फॉर नॉलेज। टीचर को जो है ज्ञान के लिए क्या होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। ऐसा टीचर होना चाहिए जो कि क्या करे, रोज रोज अपना अपना पढ़े, लर्निंग बाय डूइंग पे ही क्या करे, खुद भी भरोसा रखे, अपने आप के एडवांसमेंट में ध्यान दे, और साथ ही साथ वो क्या करे, गाइड की तरह बने। ऐसा ना हो कि वो इन्वेस्ट खाली पूछताछ कर रहा है, और जो बच्चे को से पूछताछ भी कर रहा है, उसको अपने आप को तो वो सोचे कि मैं टास्क का मास्टर हूँ और बच्चे मेरे सामने कुछ नहीं। नहीं, टीचर को ऐसा नहीं बनना है। टीचर को ऐसा बनना है कि वो खुद भी ज्ञान का भूखा हो और ज्ञान की इच्छा रखता हो, और साथ ही साथ बच्चों का क्या करे, सपोर्ट करे। इसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ईच प्यूपिल्स डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। बच्चे की जो स्टडी है वो साइंटिफिक भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक तौर पे कैसी होनी चाहिए, उसका जो विकास है, किसी शिष्य का जो विकास है, प्यूपिल यानी कि बच्चे का जो विकास है, वो क्या किस बेस पे होना चाहिए, फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से, मेंटल यानी कि दिमागी रूप से, सोशल यानी कि सामाजिक रूप से, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल यानी कि आंतरिक रूप से, इमोशनली, और स्पिरिचुअली को आप कह सकते हैं आध्यात्मिक रूप से क्या होना चाहिए, बच्चे का विकास होना चाहिए। इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द इंटेलिजेंट डायरेक्शन ऑफ द हिज डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसको सही दिशा का, उसकी बुद्धि, अगर उसकी बुद्धि का यूज़ अगर सही दिशा में किया जाएगा तो और ज़्यादा बेहतर क्या कर सकता है, निकल सकता है। इसके बाद आगे बात करते हैं ग्रेटर अटेंशन
इज पेड टू द चाइल्ड्स फिजिकल नीड्स। ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया? बच्चे की फिजिकल नीड्स पे। फिजिकल नीड्स का मतलब आप लोग समझते हैं बच्चे की इच्छा पे, ठीक है। विथ ग्रेटर यूज ऑफ द आउट ऑफ डोर्स। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ये जो चीज़ें हैं ये आप देखिए, हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि कमरे के अंदर बंद होके ही वो सीखे। आउट ऑफ द डोर जाएगा, इससे भी सीख सकता है। यहाँ पे एक शब्द मैं और यूज़ करूँगी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है, उसमें भी बच्चा क्या होता है, क्यूरियस होता है, काफ़ी और जानने की कोशिश करता है चीज़ों को, क्योंकि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का वहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल्स एंड होम। स्कूल और होम यानी कि घर तथा शिक्षा के मध्य क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे की सहभागिता होनी जरूरी है। will fill all needs of the child's development such as music, dancing, play and other extracurricular activities। ठीक है, देखिए बच्चे का जो विकास है वो हर स्वरूप में होना चाहिए, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो ड्राइंग हो, आपकी कला हो, चाहे बच्चा खेल रहा हो या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहा है, कभी स्कूल में आप कह सकते हैं रोल प्ले यानी कि नाटक वगैरह कुछ हो रहे हैं, बच्चा पोएम लिख रहा है, अलग अलग तरीके की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, या कुछ उसने रिसर्च करने का उसका मन है, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख रहा है कि अच्छा बैटरी ऐसे होती है, टर्मिनल्स ऐसे जुड़ते हैं, अच्छा हमारी अर्थ जो है वो किस तरीके की है, इक्वेटर पे कैसी है, पोल पे कैसी है, इस तरीके की बातें, ठीक है। ऑल प्रोग्रेसिव schools will be look upon their works as of the laboratory type, giving freely to the some to educational knowledge the results of their experience in child culture। यानी कि देखिए स्कूल को अगर प्रोग्रेसिव बनना है ना, तो उनका जो काम हो रहा है लेबोरेटरी टाइप का होना चाहिए। कहने का मतलब है जहां बच्चा हैंड ऑन एक्सपीरियंस सीखे, खुद करके सीखे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क ले, लर्निंग बाय डूइंग उसका एक्सपीरियंस हो, और गिविंग फ्रीली टू द सम ऑफ एजुकेशनल नॉलेज। यानी कि और ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चा खुद करके सीखता है ना, उसको टॉपिक बहुत ही ज़्यादा देर तक याद आता है। जैसे एक टॉपिक है प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, तो अगर उस बच्चे को अगर आप कॉपी को मोड़ के खुद दिखा दें कि हाँ अगर हम कॉपी को मोड़ते हैं तो वो मुड़ जाती है, वापस छोड़ने पे वापस आने की कोशिश करती है, क्योंकि एक बल है, एक फोर्स है जो उसके पीछे काम कर रहा होता है। इस तरीके से अगर आप सिखाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा टाइम तक क्या रहेगा, याद रहेगा। दिस रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स इन चाइल्ड कल्चर। और ये रिजल्ट भी देगा। बच्चा देखिए, बच्चा अगर खुद करके सीखता है ना तो उसे बहुत इंटरेस्ट भी रहता है, ठीक है। ये बात आई तो होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रही हो। आप कुछ कोट्स हैं जो कि जॉन डीवी ने दिए हैं। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ग्रोथ। शिक्षा क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ है मतलब वृद्धि है, ठीक है। एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन पूरी जिंदगी की तैयारी नहीं है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन पूरी शिक्षा जो है पूरी जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा ही जीवन है, ठीक है। खुद में ही क्या शिक्षा? जीवन है। दिस बिलीव that all genuine education comes about through experience does not mean that all experience are genuinely or equally educative। ऐसा मानना भी है कि देखिए आप एजुकेशन की अगर बात करें, देखिए शिक्षा में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जो जेन्युइन एजुकेशन है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस से ही आए, ठीक है। लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि सारे एक्सपीरियंस जो हैं अगर वो जेन्युइन है, मतलब सारे अनुभव जो हैं अगर वो सच्चे हैं, अगर वो सही हैं, तो उसके बेस में आप क्या कह सकते हैं, यही क्या है, एक तरीके की शिक्षा है, सच्ची शिक्षा है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारी तथा सभी टॉपिक्स, फिलॉसफी हो चाहे आपका पूरा आपका CDP हो, इसमें जानने के लिए ज़रूर बने रहें हमारे चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री में। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी तक ये वीडियो पहुंच के उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि देखिए कई बार एक एक नंबर भी कितना यूज़फुल है ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। थैंक यू।